नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल सफल स्टडी आई में आपका स्वागत है। झारखंड में जब से जो नियोजन नीति रद्द हो चुकी है, यानी वो नियोजन नीति जिसके तहत जो है झारखंड की वर्तमान सरकार बहालियां कर रही थी, जिसके तहत जो है जो भी स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं झारखंड से किए हैं वही जो है झारखंडी है, वही जो है जेएसएससी में होने वाली जितने भी 3rd और 4th ग्रेड की वैकेंसी है उस पर जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस तरह का नियोजन नीति बनाया गया था। अब ये जो है हाईकोर्ट के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। अब जैसे जो है हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया गया, उसी के तहत जो है जितनी भी वैकेंसियाँ जो है लंबित थी उन्हें सारे को जो है अब एक्सटेंड कर दिया गया है। अब उस जितनी भी वैकेंसियाँ लंबित है वो जो एक्सटेंड कर दिया गया, उनकी जो है फिर से कब नई वैकेंसी आएगी इसका अभी तक कहना मुश्किल है। लेकिन जितने भी बहाली हो चुकी है, चाहे जेएसएससी जेई हो या फिर जेएसएससी जो है साइंटिफिक असिस्टेंट हो या फिर लैब असिस्टेंट हो या फिर जो अभी स्टेनोग्राफर हो, जो अभी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, उस जो है बहाली पर क्या कुछ किया जाएगा, इस पर जो है सरकार निर्णय बहुत जल्द लेगी। और क्या कुछ निर्णय लेगी ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आने वाली वैकेंसी में सरकार क्या कुछ डिसीजन लेने वाली है, जिन जो लोग फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं उनसे भी रिलेटेड हम यहाँ पर बताएंगे। तो एक दिन देख सकते हैं न्यूज़पेपर में इस तरह का भी खबर आई थी कि जेएसएससी नियुक्ति नियमावली रद्द होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। लेकिन ये जो है पहले की खबर थी, जब शुरू में नियोजन नीति रद्द होने की खबर आई थी उसके 1-2 दिन बाद तक ये जो अफवाह फैली रही कि सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकती है नियोजन नीति को लेकर, कि नियोजन नीति को लेकर जो एसएलपी दायर करेगी सरकार। और जब अगर ऐसा करती है सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में देखिए 6 महीना 1 साल का वक्त लग जाएगा। तब तक जो है सरकार कुछ भी प्रक्रिया कर नहीं सकती है आगे की प्रक्रिया। तो इससे जो है सरकार को भी समय नहीं मिल पाएगा। 2023 में अगर सरकार को नई नियुक्ति देने का अगर समय नहीं मिल पाता है तो 2024 में तो इलेक्शन ही इलेक्शन है। एक तो पहला लोकसभा का चुनाव, दूसरा राष्ट्र जो अपना विधानसभा चुनाव। तो इससे जो है सरकार को ही घाटा है। सरकार देख रही है कि सरकार को घाटा है और बहुत विलम्ब हो सकती है सुप्रीम कोर्ट जाने से। तो सरकार इससे रिलेटेड क्या कुछ उपाय उठा सकती है उसका मैं यहाँ पर आपको विश्लेषण देने वाला हूँ। और सरकार देख सकते हैं इसका जो ठिकरा है वो यूपी बिहार वालों को पर दे रहे हैं कि यूपी बिहार के लोग ही जो इस नीति को गलत साबित कर रहे हैं। अब सरकार के सामने क्या कुछ आगे की रणनीति है देखिए। सरकार सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, इस बात को गांठ बांध लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार जाती है तो कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा सरकार को। जो सरकार भी चाहती है कि वो जल्द से जल्द युवाओं को नौकरी दे, वो नहीं चाहते कि जिस प्रकार से पिछले 2.5-3 सालों से सरकार एक भी नियुक्ति नहीं दे पाई है, तो उस प्रकार से सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द नियुक्ति दे। लेकिन चूंकि ये अच्छे तरह से नीति नहीं बना पा रहे हैं, इस कारण जो है ये दुविधा हो रही है झारखंड में। अब सरकार करने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। दूसरी बात, जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, चाहे जेएसएससी जेई हो या फिर स्टेनो हो, स्टेनो का भी एग्जाम हो चुकी है कंप्लीट, और या फिर जो है लैब असिस्टेंट हो, अब ये एग्जाम जो है फिर से कंडक्ट होने वाली नहीं है। अब इसे ना तो रद्द करेगी। अब इसमें क्या किया जाएगा, अब नई जो इस नीति है 10वीं और 12वीं जो झारखंड से ही जो स्टूडेंट्स होंगे वही झारखंडी हैं। इस नीति से अगर कोई स्टूडेंट्स बाहर हो गए हैं, इस नीति के तहत अगर कोई स्टूडेंट्स इस फॉर्म को नहीं भर पाए थे, उन स्टूडेंट्सों को दोबारा फॉर्म भरवाया जाएगा। और उसके बाद जो है फिर उन लोगों का ही एक अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा। और उसके बाद जो है उन लोगों का कुल मिला के सभी को मिला के जो है एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इस तरह की जो मंथन चल रही है, लेकिन ये किया जा रहा है कि किन्हीं का भी जो कोई भी जो भी एग्जाम हो चुकी है उसे रद्द करने के पक्ष में ना तो आयोग है ना ही सरकार है। तो ध्यान रखिएगा, जेएसएससी जेई में भी अगर कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया था 10th और 12th के चलते, और अगर लैब असिस्टेंट में भी अगर 10th और 12th का जो नियोजन नीति बनाया गया था इसके तहत अगर कोई फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया था, तो वो स्टूडेंट्स जो है इसमें फॉर्म फिलअप दोबारा उन्हें करने का मौका मिलेगा। और बस उन्हीं स्टूडेंट्स को एग्जाम लिखने का मौका मिलेगा जो बाद में फॉर्म फिलअप करेंगे। ऐसा नहीं कि फिर से सभी का एग्जाम लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो एग्जाम दे चुके हैं वो पार हो गए। अब दूसरी बार जो है जो बाद में फॉर्म फिलअप करेंगे उन लोगों का अलग से एग्जाम लिया जाएगा और सभी का जो है एक नॉर्मलाइजेशन के तरीके से जो है कट ऑफ फिर निकाला जाएगा और उस तरह से उन लोगों का मेरिट लिस्ट बनेगा। ये जो मंथन किया जा रहा है आयोग की ओर से भी और जो है कार्मिक विभाग में भी, ये जो है मंथन हो रही है इस पर, यानी एग्जाम रद्द करने के पक्ष में नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस नीति के तहत यह जो नियोजन नीति बनी थी 10वीं और 12वीं झारखंड से जो किए हैं वही झारखंडी हैं। इस नीति के तहत जो भी जो है एग्जाम हो चुके हैं उस पर क्या कुछ मंथन चल रहे हैं ये तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन अब बात करते हैं आने वाली जो वैकेंसी है। चाहे आने वाली वैकेंसी में जितने भी आने वाली
प्रमुख रूप से बहुचर्चित जो है जेएसएससी सीजीएल हो, या फिर जेएसएससी का जो है 10+2 वाला लेवल हो जो टाइपिंग वाला, या फिर जेएसएससी का और भी बहुत सारी वैकेंसियाँ जो पेंडिंग है, कम से कम जो है 12 से 14 वैकेंसियाँ लंबित है, वो मैट्रिक लेवल का है, डिप्लोमा लेवल का है, बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। उन पर क्या कुछ किया जाएगा, तो उन पर सरकार चाहती है कि देखिए 10वीं और 12वीं ये तो अब खारिज हो चुका है नियोजन नीति, ठीक। अब दूसरी वो सरकार चाहती है कि वो अपना देखिए वोट बैंक क्या है 1932 का खतियान, तो सरकार चाहती है कि अपने स्तर से, क्योंकि अब देखिए राज्यपाल से पारित करा के इसे जो है फिर लोकसभा राज्यसभा से तो पारित करा नहीं सकती है, क्योंकि इनके पास बहुमत तो है नहीं। तो ये सरकार चाहेगी कि राज्यपाल से पारित कराने के बाद ये जो है राष्ट्रपति से इसे मंजूरी मिले और झारखंड में 1932 का खतियान लागू कर दे। अब बोलेगा कि ये भी तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। देखिए मान लीजिए जिसके पास 1932 का खतियान नहीं है और अगर वो 10वीं और 12वीं झारखंड से किया, याद रखिएगा, लेकिन 1932 का खतियान नहीं है, लेकिन अगर वो 10वीं और 12वीं झारखंड से किया है तो वो झारखंड का फॉर्म को फिलअप कर सकता है। अगर इसमें तो कहेंगे आपकी इसमें तो बहुत सारे बाहर वाले वैसे आ सकते हैं जो पिछले 5 साल पहले झारखंड आए थे और उनके बच्चे को 10वीं और 12वीं यहाँ से करा चुके हैं, वो झारखंडी हो जाएंगे। जी हाँ, वो तो पिछले वाली नियोजन नीति से भी वैसा हो रही थी कि अगर वो लोग झारखंड के नहीं हैं और उनके अगर बाल बच्चे झारखंड से 10वीं 12वीं किए हैं तो वह तो झारखंड के आराम से फॉर्म फिलअप कर पा रहे थे। लेकिन अब इस नियोजन नीति में जो लोग कौन फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहा था, फॉर्म फिलअप वैसे लोग जनरल कैटेगरी के वैसे विद्यार्थी नहीं कर पा रहे थे जो 10वीं और 12वीं बाहर से किए थे। अगर जेन्युइन स्टूडेंट्स वो झारखंड से बिलोंग करते हैं, अगर उनके पास 1932 का खतियान है तो फिर उन जनरल कैंडिडेट को ये नहीं देखा जाएगा कि वो 10वीं 12वीं कहाँ से किए हैं, ये कोई मायने नहीं रखता है। वो कहीं से भी किए हुए हैं, अगर उनके पास जनरल कैंडिडेट है 1932 का खतियान है तो वो झारखंडी है। इस तरह का नियम लागू करने की सरकार जो है मंथन इस पर भी किया जा रहा है आने वाली वैकेंसी पर। यानी अगर जनरल कैंडिडेट के पास 1932 का खतियान है तो वो झारखंडी है, तो वह जो है झारखंड का फॉर्म इजीली फिलअप कर सकता है। और अगर वो 10वीं और 12वीं किया है, जनरल कैंडिडेट है, फिर भी वो जो है झारखंड का फॉर्म को फिलअप कर सकता है। इसमें जो है कोई भी स्टूडेंट्स जो झारखंड में रह रहे हैं या रहने वाले हैं, वो कोई भी जो है जो अब जो है कोई भी इस तरह का जो बाहर होने वाले नहीं है। इस नीति से जो है लोग नाखुश भी उतने नहीं होंगे, क्योंकि जो सभी को तो लाभ मिल ही रहा है। पहला 1932 खतियान वाले जो मूलवासी हैं झारखंडी, 10वीं और 12वीं से वैसे लोग जो बाद में झारखंड में आके बस गए हैं, लेकिन उनके बाल बच्चे तो जाहिर सी बात है 10वीं 12वीं झारखंड से करेंगे, तो वो लोग भी यहाँ के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इससे जो है सभी लोग यहाँ पर झारखंड के फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और सरकार इस नीति पर मंथन कर रही है और जल्द से जल्द जो है इस नीति को जो लागू करने के पक्ष में सरकार है, और ये आपको बहुत जल्द अगले साल के जनवरी माह में आपको दिखने को मिल जाएगा। तो देख रहे हैं दोस्तों, कुछ इस तरह का नीति नियमावली पर मंथन चल रही है। दोनों जो एग्जाम हो गई है उससे भी हम बता दिया उस पर क्या करेगी सरकार, और आने वाले एग्जामिनेशन पर भी क्या कुछ नीति नियम लागू करेगी सरकार, इससे रिलेटेड हमने आपको एक जो है निचोड़ सारांश सामने बता दिया। अब इस पर आपकी क्या कमेंट राय है, आप कमेंट में उसमें जरूर कमेंट कीजिएगा। आप अपने राय को जरूर रखिएगा ताकि हम अपने अगले वीडियो में हो सके तो आपके बातों को हम प्रमुखता से रखने का कोशिश करेंगे, ताकि आपकी बात भी और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उस पर विचार करें सभी लोग। अगर इसमें भी कोई त्रुटियाँ आती है तो सरकार जल्द से जल्द अभी विचार करे, ताकि बाद में कोई दिक्कत न हो। धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।